क्या आप भी अध्यापक बनना चाहते हैं? क्या आप भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? क्या आप भी राष्ट्र निर्माता बनना चाहते हैं? क्या आपके अंदर भी वो जुनून है? तो आइए जानते हैं अध्यापक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उससे पहले अध्यापक क्या होता है, जितेंद्र कबीर हिमाचल से उन्होंने एक पोएम लिखी है बड़ी सुंदर, उसको देख लेते हैं। एक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार समाज में स्थान दिलाना चाहता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, अपने पढ़ाए बच्चों की सफलता के अलावा और कोई गुरु दक्षिणा उससे नहीं चाहता हूँ। एक बच्चे को उसकी प्रतिभा के हिसाब से तराश कर चमकता हीरा बनाना चाहता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, अपने पढ़ाए बच्चों को कामयाब होते देख मेहनत पर इतराना चाहता हूँ। एक बच्चे को जीवन में आने वाली चुनौतियों से भली भांति निपटना सिखाना चाहता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, अपने शिष्यों के सर्वांगीण विकास में ही अपना मूल्यवान समय लगाना चाहता हूँ। एक बच्चे को देश समाज व मानवता के कल्याण हेतु सद्भावना का दूत बनाना चाहता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, अपनी दी गई शिक्षाओं के माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों के साथ में शुरू करते हैं, अध्यापक बनने के लिए हमें क्या कोर्स करने चाहिए, कौन सा कोर्स करने से हम अध्यापक बन सकते हैं। देखिए प्रिय साथियों, अगर आप पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको +2 के अंदर 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए और आप डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा भी भाई एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है और हमें कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी डीएलएड हो और कोई भी जो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसका टेट आपका क्लियर होना चाहिए या सीटेट क्लियर होना चाहिए अगर आप केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी में जाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं, बीएड करने के बाद में आपके बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। आप टीजीटी लग सकते हैं, आप पीजीटी लग सकते हैं, बस उसके साथ में आपका टेट और सीटेट हो। उसके बाद में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपको नेट या पीएचडी करना पड़ेगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे देखते हैं, हम जब बीएड करें या डीएलएड, हमारे सामने एक क्वेश्चन आकर खड़ा हो जाता है, हम बीएड करें या डीएलएड करें, कौन सा कोर्स है दोनों में से जिसको करने से हमें जल्दी जॉब मिल सकती है या हमारे जीवन में वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, आज 100% ये गारंटी है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं डीएलएड कोर्स क्या है। डीएलएड कोर्स यानी जिसको यूपी के अंदर हम बीटीसी बोलते हैं, हरियाणा के अंदर हम जेबीटी बोलते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है और इसका जो एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन का प्रोसीजर होता है भाई, कुछ जगह पे तो एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है, लेकिन जैसे हरियाणा स्टेट है या कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे मेरिट बनती है। अब वो मेरिट कैसे बनती है, कुछ स्टेट के अंदर आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन या +2 जो भी है उसके बेस पे आपकी मेरिट बनती है। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर जो आपकी +2 क्लास है, 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में अपनी 50% अगर ले रखे हैं या ज़्यादा ले रखे हैं तो आप उसके बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। पोर्टल खुलता है जब भी तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहें उस कॉलेज के अंदर जाके आप ले सकते हैं। वो बस उसके लिए क्या करना होता है, 50% आपके होने चाहिए और मेरिट बनती है आपकी केवल +2 मार्क्स जितने होते हैं उसके बेस पे और आपका एडमिशन हो जाता है। क्वालिफिकेशन सेम वही बात है भाई, आपकी 50% कम से कम 12वीं क्लास में होना चाहिए। उसके बाद में कोर्स और फ़ी क्या होती है, कोर्स फीस क्या होती है भाई, देखिए हरियाणा के अंदर की अगर बात की जाए तो 25,800
1 साल की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। और अदर स्टेट की अगर बात की जाए तो 20-25 हज़ार के करीब उनकी भी फ़ीस होती है। तो यानी 1 साल के अंदर 25,800 आप दे के और अपना डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। कोर्स कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। +2 के बाद में आप 2 साल का, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, मैंने अभी +2 पास की है और क्या मैं डीएलएड कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके 50% है तो 2 साल का कर सकते हैं। जब तक आप 3 साल की ग्रेजुएशन करेंगे तब तक तो आपका डीएलएड कोर्स हो जाएगा और आप डीएसएसबी, केवीएस और जैसे बीटीसी के बेस पे होती है या जेबीटी के बेस पे वैकेंसियाँ निकलती हैं प्राइमरी टीचर की, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड करने के बाद में आप 2 साल के बाद ही टीचिंग लाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट देखिए यहाँ पे 18 साल आपकी हो और 18 साल के बाद में वह ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप 40-45 साल के हैं तो आप भी जेबीटी कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अदर स्टेट की अगर बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें तो या और भी स्टेट की बात करें तो आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि पीआरटी की जो वैकेंसियाँ हैं वो ज़्यादा निकलती हैं। उसके बाद में ये तो आपको बता दिया मैंने डीएलएड क्या है। उसके बाद में बीएड कोर्स क्या है। बीएड में देखिए, बीएड कोर्स भी 2 ईयर कोर्स होता है और इसका जो एडमिशन है वो एडमिशन होता है आपके ग्रेजुएशन के बेस पे। आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन के अंदर किसी कारण से 50% मार्क्स नहीं है तो आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, अगर उसके अंदर 50% मार्क्स हैं तो उसके बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन का प्रोसीजर सेम रहता है। पोर्टल खुलता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आप चेक करते रहें। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आजकल फॉर्म निकले हुए हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि अगर बात की जाए तो पोर्टल खुलता है, पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के अंदर जो भी आपकी परसेंटेज है 50% अबव, उसके बेस पे आपकी मेरिट बनती है और आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो सकता है जिस कॉलेज के अंदर आप चाहते हैं। उसके बाद कोर्स फ़ी की बात की जाए तो अगर कोर्स फ़ी में जाएँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस होते हैं, अगर उसके अंदर एडमिशन लेते हैं तो लगभग 2 साल का आपका 30 से 40 हज़ार का खर्चा आता है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, अगर उसके अंदर आप एडमिशन लेते हैं तो लगभग आपका 80 से 85 हज़ार आपका खर्चा आता है कोर्स फ़ी में बीएड का 2 ईयर के लिए। उसके बाद कोर्स कितने साल का होता है? कोर्स 2 साल का होता है। ग्रेजुएशन के बेस पे आप 2 साल कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप 2 साल का ये कोर्स कर सकते हैं। एज लिमिट कोई नहीं है और सरकारी नौकरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बीएड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी ग्रेजुएशन है, पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। तो यहाँ पे देखिए, केवीएस के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी निकल जाती हैं, एनवीएस के अंदर भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, डीएसएसबी के अंदर भी वैकेंसियाँ निकलती हैं और आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बीओ की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर बीएड कर लेते हैं, बीएड के बाद में अगर आप एमएड करते हैं तो बीएड कॉलेजेस के अंदर, एजुकेशन कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं और साथ में अगर नेट करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक भी आप जा सकते हैं। तो सरकारी नौकरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बीएड करने के बाद में। बीएड के बाद तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। अगर आप बीएड करते हैं, बीएड के करने के बाद तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं और अच्छी मतलब रेपुटेटेड स्कूल्स हैं, उसके अंदर भी आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड को मांगा जाता है। बस आप बीएड के साथ में टेट या सीटेट कर लीजिए और आपके जॉब के चांसेस पक्के हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अब निर्भर आपके ऊपर करता है आपकी रुचि किस में है, आप क्या बनना चाहते हैं। देखिए, आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाता है आप ये कोर्स कर लीजिए, आप ये कोर्स कर लीजिए, आप इसके करने से आपको ये जॉब मिल जाएगी, आपको इसके करने से बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन साथियों, डिपेंड आपके ऊपर करता है आपकी रुचि किस फील्ड के अंदर है। थ्री इडियट फिल्म के अंदर आपने देखा होगा जो फरहान है, राजू रस्तोगी है, उसमें उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है लेकिन पेरेंट्स उसका एडमिशन करा देते हैं इंजीनियरिंग में, फरहान का।
फोटोग्राफी के अंदर होता है। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड के अंदर। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आप डीएलएड कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो ये भी होती हैं भाई बीएड ज़्यादा बेनिफिशियल है या डीएलएड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी +2 है तो आप डीएलएड कीजिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप बीएड साइड में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो जीवन है, जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। गाइडेंस की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है, लेकिन गाइडेंस अगर आपको सही मिल जाए तो आप बहुत अच्छा करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। अध्यापक कोई छोटी चीज़ नहीं होती, एक राष्ट्र निर्माता होता है, एक बच्चे का भविष्य बनाने वाला होता है। हमें एक अच्छा और सच्चा अध्यापक बनने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में सभी को नमस्कार।